सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। मुख्यमंत्री बैठक में लिए गए अहम निर्णय। आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 में भरे जाएंगे 4000 पद और ईडब्ल्यूएस को दी बड़ी राहत। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक जो हुई कल, उसमें कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें कार्मिकों के संबंध में और बेरोजगार भाइयों के संबंध में, युवाओं के संबंध में, जो उद्यमी हैं उनके संबंध में कई निर्णय लिए गए। ईडब्ल्यूएस के संबंध में बहुत ही अहम निर्णय लिया गया। साथ ही ये पंचायती राज की एलडीसी भर्ती 2013, जिसमें भी निर्णय लिया गया है कि 4000 पद है वो इससे भरे जाएंगे। इसी के साथ साथ अनुकंपा नियुक्ति में भी कई अहम निर्णय लिए गए, जिसके बारे में अब आज हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री की जो राज्य स्तरीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें यूं तो बहुत अहम निर्णय लिए गए, लेकिन जो शिक्षा विभाग की दृष्टि से अहम निर्णय है हमारे हित में, उनकी बात करेंगे। कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के युवाओं के हितों में अनेक अहम फैसले लिए गए, जहां ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा में छूट के प्रावधानों में 4 सेवा नियमों को जोड़कर राजकीय नियुक्तियों के रास्ते खोले गए। वहीं पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के 4000 पदों को भरने की कार्रवाई आगे बढ़ाकर और शिथिलन देकर राजकीय नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं को सौगात दी गई है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के गठन, शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों को नवीन नियुक्ति नियम जारी करने, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी करने, पैलेस ऑन व्हील ट्रेन को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मॉडल के अंतर्गत संचालित करने, राजस्थान टूरिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग को कंपनी अधिनियम में स्थापित करने जैसे कई अहम सेवा नियम में भी संशोधन या अहम निर्णय लिए गए। हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो शिक्षा विभाग की दृष्टि से है उनके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें तो अनुकंपा नियुक्ति की, तो शहीद के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में राहत दी गई है। नवासा नवासी भाई बहन और उनके पुत्र पुत्री भी आश्रित श्रेणी में माने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मंत्रिमंडल ने राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियमों में अहम संशोधन कर राहत प्रदान की है। राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों को नियुक्ति नियम 2018 को निरस्त कर नए नियम राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022 का स्वीकृति दे दी है। अभी तक 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 की अवधि के शहीदों के एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियोजित करने का प्रावधान है। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 तक की अवधि कर दी गई है। यानी 31 दिसंबर 1970 थी, उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 कर दी गई है। इससे 1971 में जो युद्ध में शहीद हुए जवान हैं उनके परिजनों को भी लाभ मिल सकेगा। जहां अब कुटुंब के सदस्य के रूप में शहीद की पत्नी, पुत्र, दत्तक पुत्र, पुत्री, दत्तक पुत्री, पौत्र और दत्तक पौत्र, पौत्री, दत्तक पौत्री के साथ साथ नवासा और दत्तक नवासा नवासी या दत्तक नवासी को और शहीद अविवाहित होने पर भाई या बहन और भाई का पुत्र पुत्री, बहन का पुत्र पुत्री को भी आश्रित श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। साथ ही अब राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 1966 के अनुरूप ही शहीद आश्रितों को भी उन नियमों में अधीनस्थ मंत्रालय कार्य सेवाओं, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं की सीधी भर्ती पे लेवल 1 से 10 तक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति मिल सकेगी। साथ ही बात करें अगली पंचायती राज एलडीसी भर्ती की 2013 में हुई थी, उनमें 4000 पद भरे जाएंगे। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के क्रम में 4000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का बड़ा निर्णय लिया गया है। जिला परिषदों द्वारा राजस्थान पंचायती राज के प्रावधानों के अनुसार भर्ती आयोजित की गई थी। वर्ष 2017 में बंद भर्ती प्रक्रिया को अब फिर से शुरू किया जा रहा है। अब 2013 की वरीयता सूची के अनुसार प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। पदों को भरने की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने, वांछित शिथिलन के प्रस्ताव का अनुमोदन करने में बैठक में निर्णय लिया गया है। इसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस को भी राहत दी गई है। ईडब्ल्यूएस के शेष 4 सेवा नियमों में अधिकतम आयु में छूट प्रदान की गई है, अर्थात आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस उनके अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। आवेदन की अधिकतम आयु सीमा में शेष रहे 4 सेवा नियमों को भी शामिल करने पर मोहर लगाई गई है। अब राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा महाविद्यालय शाखा नियम और राजस्थान विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, राजस्थान विश्राम भवन राज्य अधीनस्थ सेवा नियम में भी आयु सीमा में छूट मिलेगी। इससे निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को
आयु सीमा में लाभ मिल सकेगा। साथ ही बात बता दें कि 21-22 में बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ईडब्ल्यूएस को अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। इसमें ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष, महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इसी के साथ साथ बात करें कि विश्राम भवन की, तो विश्राम भवन प्रबंधक के 50% पद है वो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। अभी हाल में यानी वर्तमान में राजस्थान विश्राम भवन राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2019 में प्रबंधक के 75% पद पदोन्नति से, 25% पद है वो सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। इसी के साथ साथ बड़ा निर्णय है, पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को मूल वेतन पर मिलेगा एचआरए। जी हाँ दोस्तों, मंत्रिमंडल राजस्थान सेवा नियम 1966 में संशोधन करते हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों के हित में बड़ा अहम फैसला लिया गया है। अब सेवानिवृत्त कार्मिक कर्मचारी जिनकी पे माइनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्ति की जाती है, उनको मकान किराया भत्ता यानी एचआरए सेवानिवृत्ति की दिनांक को उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम मूल वेतन पर देय होगा। साथ ही उन्हें चिकित्सा सुविधा आरजीएचएस के अंतर्गत देय होगी। तो दोस्तों, ये थे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम निर्णय जो शिक्षा की दृष्टि से है, उनको मैंने आपको बताया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।